Good morning, students. I am well here and I hope all of you are also well at your home. Today, I welcome you all back after a very short interval in which you gave your examination. That was your periodic test first related to chapter 1 and 2. Now, let us reconsider our program in which we were learning about chapter number 7, that is plants. Getting to know plant. Today we are going to take an overview of the chapter that is getting to know plant. We have already discussed a lot of things in this getting to know plant. So let us see here what we are going to discuss and what we have to discuss here. First of all, what I have told you कि getting to know plant में सबसे पहली चीज मैंने जो आपको बताई थी वो ये कि प्लांट क्या होता है ये सबसे पहले पता होना चाहिए. प्लांट के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि प्लांट एक लिविंग बीइंग है जिसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है और वो प्रोड्यूसर होता है. प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है. प्लांट्स के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम की अगर हम बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट्स को कितने भागों में बांटा गया बेटा? तो हम कहेंगे क्या कि 2 भागों में बांटा गया और जो तीसरा भाग था वो सेपरेटली ट्री कहलाया. सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ब्स की, उसके बाद बात करेंगे श्रब्स की और सबसे लास्ट में बात करेंगे ट्रीज की. इसके अलावा 2 और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें एक का नाम है क्लाइंबर और दूसरे का नाम क्या है बेटा? क्रीपर. ये जब हम डिस्कस कर लेंगे तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके होंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हर्ब से, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि प्लांट के कितने कंपोनेंट होते हैं. एक तो जमीन के नीचे होता है बिलो ग्राउंड. एक जो कंपोनेंट होता है वो होता है बिलो ग्राउंड, जमीन के नीचे हमने देखा भी है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूट पार्ट. ठीक है. उसके बाद एक होता है एबव ग्राउंड जिसको हम क्या कहते हैं? शूट पार्ट. क्या कहते हैं? शूट पार्ट. अब ये जो शूट पार्ट है बेटा इसमें होता है स्टेम. जानते हैं आप जिसको ब्रांच हम कहते हैं. जैसे यहाँ के लिए स्टेम क्या है? अगर मैं इस तरह से इसको बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक पार्ट होता है जिसको हम लीफ कहते हैं. लीफ में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हमें जानना है. तो एक बार हम प्लांट को डिस्कस कर लेते हैं. प्लांट में क्या है? तो प्लांट के बारे में हम क्या कहेंगे कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स के बारे में ये कहा जाता है कि प्लांट्स के 2 पार्ट होते हैं. एक रूट पार्ट होता है, दूसरा शूट पार्ट होता है. रूट पार्ट में हम क्या कहते हैं कि बिलो द ग्राउंड जो पार्ट होता है वही रूट पार्ट है. और रूट पार्ट का काम क्या होता है बेटा? अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, हमारा आंसर क्या होगा कि रूट पार्ट ऑफ द प्लांट जो होता है वो क्या प्रिपेयर करता है? तो हम कहेंगे क्या? इट एब्जॉर्ब्स. चूंकि ये ग्राउंड के नजदीक होता है, हम जानते भी हैं कि रूट जो है वो ग्राउंड के नजदीक होता है, तो ग्राउंड के नजदीक होने की वजह से रूट पार्ट क्या करता है बेटा? तो हमारा आंसर सीधा सीधा होगा कि रूट पार्ट जो है वो ग्राउंड के नजदीक होने की वजह से वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करके बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है ताकि प्लांट अपना खाना बना सके. आई होप यहाँ तक क्लियर है. हम क्या कहेंगे कि रूट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, द वाटर एंड mineral from the soil and transfer it to the all part of body, या transfer it to all parts of the plant. I hope clear है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हम क्या कहेंगे कि रूट जो है वो क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है. किससे? सॉइल. और वो क्या करता है? ट्रांसफर करता है. किसको? वाटर और मिनरल को. कहाँ से? रूट से. कहाँ तक? बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट. आई होप रूट का फंक्शन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको. अब हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे बेटा? नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि रूट के अलावा जो दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे उनमें स्टेम आता है. स्टेम क्या करता है? तो हम कहेंगे क्या कि रूट जो एब्जॉर्ब करता है ना वाटर और मिनरल को, उसको लीफ तक पहुंचाने के लिए
जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम। स्टेम के बारे में हमारी जो बात है वो क्या है कि स्टेम के बारे में हम ये कहते हैं, अब हम क्या कहेंगे स्टेम के बारे में, स्टेम के बारे में हम कहते हैं कि स्टेम ट्रांसपोर्ट, इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का है, इसीलिए स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। अब यहां आप ये पूछ सकते हो कि सर लीफ तक ही क्यों जाएगा? रीजन उसका ये है बेटा कि रूट से लीफ तक इसलिए जाता है क्योंकि लीफ प्लांट के लिए खाना प्रिपेयर करता है, बिकॉज लीफ प्रिपेयर्स द फूड फॉर प्लांट। रीजन क्या है बेटा इसका? लीफ प्रिपेयर्स द फूड फॉर प्लांट्स, और यही कारण है, एंड सो इट इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। आई होप क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। अब यहां पर एक और बात ध्यान रखना है बेटा कि प्लांट जो है ना वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा? प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उससे पहले हम ये जानते हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। और ये जो खाना बनाने का प्रोसेस है ना प्लांट के द्वारा, वो क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ food by plants is called photosynthesis। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? तो हमने प्लांट के अंदर मौजूद जो चीजें हैं उनके बारे में जान लिया, कोई डाउट नहीं है यहां पर। अब हम प्लांट के जो क्लासिफिकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो हैं, उनके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं, ताकि हमें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना रहे। क्लियर है? अब हम देखेंगे बेटा हर्ब्स किसको कहते हैं। अभी हमने जब प्लांट को क्लासिफाई किया था तो सबसे पहले हर्ब्स को देखा था। वेरी स्मॉल, टीनी, जिसको बहुत पतला कहते हैं, एंड lying on the ground। with very thin stem, with very thin stem। the plant with, वो प्लांट बेटा जिसके पास बहुत पतला स्टेम है और इतना पतला है कि वो सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता, उस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। इसका एग्जांपल आप अगर देखें तो इसका एग्जांपल क्या है? ग्रास। आई होप क्लियर है, क्योंकि घास को आपने देखा होगा कि घास में इतना पतला होता है स्टेम, जिसकी वजह से वो सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता। क्लियर है? अब दूसरा क्या है? शर्ब्स। So, the plant that have some thick stem and a moderate height, they stand स्ट्रेट। देखो बेटा ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें उसकी हाइट के हिसाब से उसके स्टेम में भी थिकनेस होती है, मोटापा होता है उसमें, ताकि वो सीधा खड़ा रह सके। और वैसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? सर्ब्स कहते हैं। अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
तो हम इसके एग्जाम्पल में क्या कह देंगे बेटा? तो हमारा आंसर होगा कि इसका एग्जाम्पल सर्व्स का जो है तुलसी जैसे पौधे होते हैं जिनमें बहुत पतला स्टेम होने की के बावजूद भी वो क्या रहता है, खड़ा रहता है सीधे। क्लियर है? तीसरा है बेटा ट्री। ट्री के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। वेरी थिक स्टेम एंड दे आर ऑफ वेरी बिग हाइट, वेरी बिग हाइट। इनके पास बहुत थिक स्टेम होता है और ये क्या है, बहुत बड़ा हाइट होता है इनका, ज्यादा बड़े होते हैं। आपने देखा भी होगा ट्रीज को, बहुत लंबे होते हैं। वेरी टॉल हम लिख सकते हैं या वेरी बिग भी ठीक है, वैसे टॉल ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जब मैंने वेरी टॉल लिख दिया तो हाइट की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अब ट्रीज का एग्जांपल तो मैंगो ट्री नहीं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर्ब्स और ट्रीज को हमने समझ लिया है। अब जो दो लास्ट चीजें बची थी क्लाइंबर और क्रीपर्स के रूप में, वो जानना जरूरी है कि क्लाइंबर्स क्या होता है और क्रीपर्स क्या होता है। क्लाइंबर्स किसको कहते हैं और क्रीपर्स किसको कहते हैं? लेट अस सी हियर। अब जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है उनमें क्या है? सबसे पहला है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें समथिंग कुछ मोटा स्टेम तो होता है, लेकिन ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, ये दूसरों के सहारे को लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। मीन्स व्हाट? दोज प्लांट्स हैविंग some thick stem but can not stand erect. As a result, it grows upward by taking the help of some other, taking the help of some other objects. जैसे एग्जाम्पल बिटर या फिर हम ये कह सकते हैं पंपकिन। देखो बेटा, ये ऐसे प्लांट हैं, या मनी प्लांट। हमने देखा भी होगा कि मनी प्लांट अगर हमने अपने घर में लगा रखा है तो ये किसी न किसी के सहारे से ऊपर चढ़ता है, ये अपने आप ऊपर नहीं चढ़ता है। तो ऐसा कोई भी प्लांट जो किसी दूसरे के सहारे से ऊपर की ओर चढ़ता है, जिसमें अपनी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, अपनी कोई क्षमता नहीं है, और वो ऊपर की ओर चढ़ता है, तो उस तरह के हम प्लांट को क्या कहते हैं बेटा? क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा क्रीपर्स का। क्या आता है? क्रीपर्स। ये ऐसे प्लांट है बेटा जो किसी का सहारा भी नहीं लेते, जो ऊपर भी नहीं चढ़ते, जो जमीन पर ही फैल जाते हैं। जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सब क्या है? खीरे का जो पौधा होता है वो क्या है? जमीन पर ही फैल जाता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। दोज प्लांट्स that lie on the ground and does not take support of other to move upward. I hope clear है। तो ये हो गया हमारा क्रीपर। इसके एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे? वाटरमेलन, कुकुम्बर, ईटीसी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। हमने ये क्लाइंबर्स में ये पढ़ा है कि क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि क्लाइंबर्स वैसे प्लांट हैं जिनके पास कुछ थिक स्टेम तो होता है, लेकिन वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, दूसरों की मदद से वो खड़े रहते हैं।
और इसीलिए उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं किसी दूसरे की मदद से, इसीलिए वो क्लाइंबर्स हैं। दूसरा, क्रीपर्स क्या है? वैसे प्लांट जो ग्राउंड पर लाई करते हैं और किसी की सपोर्ट को नहीं लेते हैं, मतलब वो कि हमेशा ग्राउंड पर ही रहेंगे, कभी ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स कहलाते हैं। आई होप क्लियर है। अब यहां पर एक और चीज रह गई है जो वो ये है कि अगर ये लीफ है बेटा, तो लीफ में क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि एक तो इस तरह का लीफ है और एक इस तरह का लीफ होता है, जो बैम्बू में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें इस तरह के आपको वेनेशंस मिलेंगे। ये है बेटा रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन। और ये क्या है बेटा? पैरेलल वेनेशन। लीफ दो वेनेशन के होते हैं। लीफ इज फाउंड इन टू वेनेशन। टू वेनेशंस। कौन कौन से? एक रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किस में होगा? जो जिसमें टैप रूट है, जिसमें टैप रूट है मतलब मेन रूट है। अब टैप रूट हम कैसे पहचानेंगे? तो जो पेड़ है, पौधे नहीं, पेड़, जैसे कि मैंगो, गुआवा, नहीं, ऐसे ट्रीज में जनरली टैप रूट होता है, जिसको हम मेन रूट कहते हैं, और वैसे प्लांट्स में आप ये रेटिकुलेट वेनेशन देख लोगे। पैरेलल वेनेशन वीट जैसे पौधे में होता है। आपने देखा होगा कि लंबा सा लीफ है और लीफ में पैरेलल सा आ रहा, इस तरह का वेनेशन होता है। आई होप क्लियर है। तो ये पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन, दो वेनेशन के लीफ पाए जाते हैं। और साथ में हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर जब हमने लीफ की बात की है तो हमने रूट की भी बात की। टैप रूट मतलब मेन रूट जो होता है प्लांट में, अगर मेन रूट अवेलेबल है तो वो टैप रूट कहलाता है। अगर मेन रूट नहीं है, मेन रूट इज एब्सेंट अगर होता है, तो वो कौन सा रूट होता है? तो वो होता है फाइब्रस रूट। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अगर हम बात करें गार्लिक की, लहसुन जिसको हम कहते हैं, उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें कौन सा रूट पाया जाता है बेटा? फाइब्रस रूट। कैरेट की अगर बात करें तो कौन सा रूट पाया जाता है? फाइब्रस रूट। व्हीट की अगर बात करें तो इसमें पाया जाता है फाइब्रस रूट। आई होप क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेटा आज हमने जो डिस्कस किया है वो चैप्टर नंबर 7 के ओवरव्यू को डिस्कस किया है। जितनी भी चीजें इस चैप्टर में गिवन थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन stay home, stay safe, stay very hard, study very hard, prove yourself. God bless you. Thank you very much.